मुंबई के भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर आज शांति के तलाश में एक ऐसे स्थान पर आ चुके हैं जहां मन को आपको अतिरिक्त शांति मिल सकती है। मुंबई शहर में बसे बोरीवली से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्लोबल विपासना पैगोडा। ये स्थान बहुत ही रमणीय स्थान है, मन को शांति मिलती है। विपासना क्या होता है, विपासना का शाब्दिक अर्थ क्या है, पूरी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इस जगह पर आने के लिए आपको कौन से स्टेशन पर उतरना होगा, वहाँ से किस तरह आप आ सकते हैं, पूरे इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरी वीडियो को आप देखें, आपको पूरी जानकारी इस स्थान की ओर मिलेगी। ग्लोबल विपासना पैगोडा आने के लिए आपको मुंबई में पश्चिम रेलवे के बोरीवली स्टेशन पर उतरना होगा। स्टेशन से उतरकर आपको बोरीवली वेस्ट की तरफ निकलना है और वहां से ऑटो या बाई बस के द्वारा आपको गोराईखाड़ी पहुंचना होगा, जो कि बोरीवली स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप ऑटो से जाते हैं तो ऑटो वाले पर पैसेंजर 30 रुपया की चार्ज करता है और रिजर्व में 70 से 80 रुपये का चार्ज करता है। और यदि आप सिटी बस से जाएंगे तो सिटी बस एसी का किराया 25 रुपया और नॉन एसी का 10 रुपये का टिकट लगता है। तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाएंगे गोराईखाड़ी। इसे बोरीवली जट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी जगह से आपको ग्लोबल विपासना पैगोडा के लिए फेरी लेना होगा। सामने जो गेट है उसी गेट से आपको अंदर जाना है और ठीक गेट के दाईं ओर आपको एक हनुमान मंदिर के भी दर्शन होंगे। आप जैसे ही गेट से अंदर जाएंगे तो दाईं तरफ फेरी के लिए टिकट काउंटर आपको दिखाई देगा, जो सुबह 8:10 में टिकट मिलना चालू हो जाता है। टिकट की बात करें तो टिकट का रेट प्रति व्यक्ति 100 रुपया का है, यानी कि 2 फुट 5 इंच से ऊपर सभी व्यक्तियों के लिए टिकट प्रति व्यक्ति 100 रुपये का है। टिकट लेने के बाद हम लोग अब सीधा पहुंच चलें फेरी की ओर। यहाँ पर 2 तरह के फेरी चलती है। एक फेरी वो है जो आपको वाटर किंगडम और ग्लोबल विपासना पैगोडा की ओर जाती है और दूसरी फेरी जो है वो गोराई गांव के लिए जाती है। मेरी राय से आप ग्लोबल विपासना पैगोडा की ओर जाने वाली फेरी में ही चढ़े और तकरीबन 5 मिनट की दूरी तय करने के बाद आपको दूर से ही पैगोडा के दर्शन मिलने शुरू हो जाते हैं, आप जैसे कि हमारी वीडियो में देख सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट का फेरी का आनंद लेते हुए आप सीधा पहुंच जाएंगे ग्लोबल विपासना पैगोडा। फाइनली हम लोग उतर चुके हैं ग्लोबल विपासना पैगोडा की ओर जाने के लिए। जिस जगह से आप फेरीज उतरेंगे ठीक उस जगह से तकरीबन 10 मिनट का पैदल आपको चलना पड़ेगा। इसी जगह पर एसएल वर्ल्ड है दाईं तरफ और ठीक इसके बाईं तरफ आपको मिलेंगे ग्लोबल विपासना पैगोडा जाने के लिए। अगर आप वाटर किंगडम या एसएल वर्ल्ड देखने के लिए आना चाहते हैं तो आपको इसी जगह पर आना होगा, क्योंकि दोनों चीज इसी जगह पर मौजूद है। एक तरफ एसएल वर्ल्ड या वाटर किंगडम और ठीक दूसरी तरफ ग्लोबल विपासना पैगोडा। तकरीबन 10 मिनट की पैदल दूरी तय करने के बाद आप सीधा पहुंच जाएंगे ग्लोबल विपासना पैगोडा का मुख्य द्वार। इसी रास्ते पर आपको बाईं तरफ मिलेंगे सोलर पैनल। सोलर पैनल है ये। अब हम आ चुके हैं ग्लोबल विपासना पैगोडा का मुख्य द्वार। इसे म्यांमार द्वार भी कहा जाता है।
इस गेट के दोनों ओर आपको दो शेर के स्टेचू दिखाई देंगे जो साहस और शक्ति को प्रदर्शित करता है। ग्लोबल विपासना पैगोडा। विपासना क्या है? विपासना एक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जैसा है वैसा ही देखना, यानी कि आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की साधना है। अब आपको इस मेन गेट से अंदर की ओर चले जाना है। आपको दाईं तरफ सिक्योरिटी गार्ड देखने को मिलेगा जो आपके बैग का निरीक्षण करेंगे, आपके बैग का जांच करेंगे, यानी खाने पीने की वस्तु आप अंदर लेके नहीं जा सकते। बैग की जांच के बाद आप सीढ़ियों से सीधा ऊपर चढ़ते हुए बाईं ओर आपके बैग का स्कैनिंग की जाएगी। बैग की स्कैनिंग के बाद अब आप पहुंच जाएंगे मेन पैगोडा के सम्मुख, यानी मेन पैगोडा के ठीक सामने आप पहुंच जाएंगे और मेन पैगोडा के बाईं तरफ आपको देखने को मिलेगा घंटा मीनार और ठीक इसके दाईं तरफ आपको देखने को मिलेगा एक विशाल सा नगाड़ा। अभी हम चलते हैं घंटा मीनार की ओर और देखते हैं कि घंटा मीनार क्या है। घंटा मीनार में आपको एक विशाल सा घंटा दिखाई देगा। बिल्कुल ये मेटल के बने हुए हैं और एक बहुत बड़ी घंटा आपको दिखाई देगा जिसे आप लकड़ी के तख्ते से बजा भी सकते। घंटा मीनार के ठीक बाईं ओर आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर मेडिटेटर आते हैं, यानी मेडिटेशन के लिए जो यहाँ आते हैं वो इस बिल्डिंग में ठहरते हैं। आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर 10 दिनों का निःशुल्क मेडिटेशन का कोर्स होता है जो आप यहाँ के हेल्प डेस्क लाइन से पूछ सकते हैं। यह है विशाल नगाड़ा जो म्यांमार के मेडिटेटर द्वारा डोनेट किया गया है। ये देखने में बहुत ही विशाल आपको दिखाई देंगे। आप इसको छूकर भी देख सकते हैं, कुछ अच्छे अच्छे फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ किसी तरह का फोटो क्लिक करने का मनाही नहीं है। विशाल नगाड़ा देखने के बाद आप राइट साइड से यानी दाईं तरफ से जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको एक बुद्ध की विशाल प्रतिमा दिखाई देगा। बुद्ध की विशाल प्रतिमा के ठीक बगल में यानी लेफ्ट साइड में आपको एक फूड प्लाजा दिखाई देगा जिसके अंदर बहुत सुंदर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जहां पर आप अंदर जाके आराम से अच्छे अच्छे भोजन का आनंद ले सकते हैं। रेस्टोरेंट के ठीक सामने आपको हाथ का एक स्टैचू आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई देगा। हम सीढ़ियों से ठीक ऊपर मेन पैगोडा के ऊपर आ चुके हैं। मेन पैगोडा के ठीक सामने दो हाथी आपको देखने को मिलेगा जो सर झुका के भगवान बुद्ध को नमन करने की मुद्रा में है। ये एक विशाल सा एरिया में फैला हुआ है जो आप देख सकते हैं। इस मेन पैगोडा में कुल 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजा लकड़ी के बने हुए हैं जो म्यांमार से उसमें आकृतियां की गई है। ग्लोबल विपासना पैगोडा का उद्देश्य विपासना और बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी लोगों तक फैलाना। अभी आप देख पा रहे हैं मुख्य पैगोडा। इस पैगोडा का निर्माण वर्ष 2000 में प्रारंभ होकर 2008 में समाप्त हुआ। सबसे ऊपरी शीर्ष में जो जंजीर है वो सोने के बने हुए हैं और इस पैगोडा के अंदर जाने के लिए आपको गेट नंबर 7 का प्रयोग करना पड़ेगा और एग्जिट के लिए गेट नंबर 8। सामने के हेल्प डेस्क बने हुए हैं जहां इस पैगोडा के बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं। यह पैगोडा महाराष्ट्र के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। इसे वर्ष 2009 से पब्लिक के लिए चालू कर दिया गया। फरवरी 2009 में ही तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा इसका इनॉर्गेट किया गया था।
इस पैगोडा की दीवार के चारों ओर 3 भाषाओं में यानी हिंदी, मराठी और इंग्लिश भाषाओं में बहुत सारे दोहे आपको मिलेंगे। अब हम आ चुके हैं अंदर, पैगोडा के अंदर। जो आप देख पा रहे हैं ये एक विशाल डोम हॉल है जहां पर 8000 व्यक्ति एक साथ बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। इसी मेडिटेशन हॉल के ऊपरी गुंबदनुमा भाग पर बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। आपको इसी मेडिटेशन हॉल के अंदर एक संगमरमर की लंबी बुद्ध की प्रतिमा भी दिखाई देगा। ये एक ऐसा डोम हॉल है जो बिना पिलर के बने हुए हैं, यानी कि इसमें एक भी पिलर नहीं है। ये विश्व का सबसे बड़ा डोम हॉल कहा जाता है। अभी हम आ चुके हैं मुख्य पैगोडा के ठीक सामने बाहर, जहां पर आपको एक धम्म चक्र देखने को मिलेगा, जहां पर अच्छे फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। मुख्य पैगोडा के ठीक बाईं ओर एक छोटा सा पैगोडा है जिसे उत्तर पैगोडा कहा जाता है, और दाईं ओर भी एक छोटा सा पैगोडा है जिसे दक्षिण पैगोडा भी कहा जाता है। इसी जगह पर आकाश देवी और आकाश देवियों की एक प्रतिमा भी देखने को मिलेंगे, जिसका भी दर्शन आप कर सकते हैं। इसका दर्शन करते हुए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको एक छोटा सा गार्डन दिखाई देगा, जहां पर श्री लक्ष्मी नारायण गोयनका और उसकी धर्मपत्नी श्रीमती इलायची देवी की प्रतिमा का भी दर्शन होगा। श्री लक्ष्मी नारायण गोयनका जिसे भारत में विपासना को लाने का श्रेय प्राप्त है। यहीं पर एक लंबी अशोक स्तंभ भी दिखाई देगा। आप गार्डन में कुछ पल बैठ के आनंद ले सकते हैं। इसी गार्डन में एक बुद्ध की स्टैचू भी दिखाई देगा। ठीक उसके सामने एक फाउंटेन है जो इस वक्त बंद है, जो शाम के टाइम पे चलाया जाता है। इसी गार्डन में बच्चे कुछ खेल क्रियाओं का भी आनंद ले सकते हैं। उसके बाद आप सीधा चले आइए पेंटिंग हॉल में। इस पेंटिंग हॉल में बुद्ध के जीवन के सभी घटनाओं का वर्णन चित्रांकन द्वारा दिखाया गया है, यानी कि पेंटिंग के माध्यम से बुद्ध के जीवन के सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है, उनके बचपन से लेकर महापरिनिर्वाण तक के सभी घटनाओं का। आप इस पेंटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। यहां पर कुल 102 पेंटिंग है। पेंटिंग हॉल से बाहर निकलकर आप सीधा चले आइए वीडियो विजन हॉल में, जहां पर 15 मिनट का वीडियो क्लिप दिखाया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि इस विपासना पैगोडा को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। वीडियो देखने के बाद आप एग्जिट मार्ग होते हुए सीधा बाहर निकल आइए और आप विपासना से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें, और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, नमस्ते।